प्राणायाम और हमारा रिप्रोडक्टरी सिस्टम, इसका बहुत गहरा संबंध है। जो स्पर्म काउंट बढ़ने की जो प्रक्रिया है, 1 से 2 स्पर्म होने की जो प्रक्रिया है, तो रिप्रोडक्टरी सिस्टम को बैलेंस करता है कपालभाति। उसको यदि मैं परंपरागत भाषा में बोलूं तो मूल आधार स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र को, अर्थात सेक्स चक्र को, स्वादिष्ठान चक्र को और सोलर प्लेक्सस को, रूट चक्र, सेक्स चक्र, सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस, इन तीनों चक्रों को कपालभाति ठीक करके पुरुषों के यौन अंगों में आई शिथिलता को और उनमें जो यौन अंगों में जो सर्कुलेटरी सिस्टम के गड़बड़ होने से जो आई उत्तेजना की कमी को दूर करता है कपालभाति, और टेस्टिकल्स में नए स्पर्म काउंट बनाने में मदद करता है कपालभाति। तो पुरुषों को स्पर्म काउंट कम है तो कपालभाति मदद करेगा। वही अनुलोम विलोम प्राणायाम उन स्पर्म काउंट्स के अंदर मोटिलिटी को बढ़ाएगा और सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छा करके यौन अंगों में आई शिथिलता को भी दूर करेगा। तो कपालभाति और अनुलोम विलोम। एक्टिवेट करते हैं। और जेंट्स के नहीं, लेडीज का भी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अर्थात उनकी ओवरी से होने वाले ओवम का सिक्रेशन और उसका जनरेशन, उसका जनरेट करना, उसको सिक्रेट करना, दोनों में मदद करेगा कपालभाति। और उसको उसकी सक्रियता में मदद करेगा, उसकी जीवंतता में मदद करेगा अनुलोम विलोम। तो ओवरी को ठीक करने के लिए, और यदि यूट्रस में फाइब्रोइड्स हैं, ओवरी में सिस्ट हैं या फिलिपियन ट्यूब बंद हैं, तो उनको खोलेगा कपालभाति। जैसे पहले कहा, हमारा जो सेक्स चक्र है, जो सैक्रल चक्र है और जो हमारा सोलर प्लेक्सस है, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र, इनकी शक्ति को जगाता है। तो योग के 2 फायदे। एक, योग यौन रोगों से बचाता है, यौन रोगों को मिटाता है। तो ये हार्मोन्स भी इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस। तो प्राणायाम से वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम अच्छा होने से हार्मोन्स का सिक्रेशन वो भी अच्छा होगा। तो प्राणायाम केवल आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही नहीं, आपके एंडोक्राइन सिस्टम को भी अच्छा करता है, आपके जो है नर्वस सिस्टम को भी अच्छा करता है, आपके पूरा का पूरा जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको भी अच्छा करता है, और स्पर्म और ओवम बनाने के लिए जो आहार के तत्व जिम्मेदार हैं उन सबको भी जो है अच्छा करता है। अर्थात आपके जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करके आपके शरीर में पूरे स्पर्म को बनाने में मदद करेगा, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छा करके पूरे शरीर के अंदर जो सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, चाहे वो यौन अंगों में हो या पूरे शरीर में जो है कहीं पर भी सर्कुलेशन की प्रॉब्लम, उसको ठीक करेगा। तो खैर, योग के साथ साथ आयुर्वेद का भी हमारे यहाँ पर यौन रोगों के लिए सदियों से प्रयोग होता आया था। यौन रोगों में, इनफर्टिलिटी में योग के साथ साथ आयुर्वेद कैसे कर सकता है आपकी मदद? वही अनुलोम विलोम प्राणायाम उन स्पर्म काउंट्स के अंदर मोटिलिटी को बढ़ाएगा और सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छा करके यौन अंगों में आई शिथिलता को भी दूर करेगा। तो कपालभाति और अनुलोम विलोम, योग से लोगों को नव जीवन पैदा हुआ, वहां नए बच्चे भी पैदा हो गए योग के कारण से। अर्थात
जो संतानहीन थे उनको संतति सुख मिला योग से। आयुर्वेद ने उसमें मदद की, एक्यूप्रेशर ने भी मदद की। ये हमारे हाथों में लेडीज को और जेंट्स को ये जो एक्यूप्रेशर, जैसे हाथों में लेडीज चूड़ियाँ पहनती हैं, लाख की चूड़े पहना करती थी पहले, आजकल फैशन में चूड़ियाँ बहुत छोटी हो गई हैं, लेकिन पहले जो मोटे चूड़े पहने जाते थे वो यहाँ दबाव डालते थे। और ये जो पूरा संबंध है इसका, ये हमारे यौन अंगों से होता है, हमारे पौरुष ग्रंथियों से, डिम्ड ग्रंथियों से होता है। तो लेडीज और जेंट्स दोनों को यदि किसी भी तरह से किसी भी कारण से इनफर्टिलिटी है तो उसको निवारण करने में मदद करेगा, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। पैरों में आपने देखा होगा पहले जो माताएं बहनें थी वो चांदी के मोटे कड़े पहना करती थी। चूड़ियाँ पहनना कमजोरी नहीं है, ये हमारे यहाँ उपचार की पद्धति थी। खैर, एक्यूप्रेशर की इस पद्धति के बाद एक एक्यूप्रेशर का और उपचार मैं आपको बताता हूँ, थायराइड के लिए खास। ये जो उपचार है, ये थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड का बहुत बड़ा योगदान है इनफर्टिलिटी के लिए। तो जो है उसको मिटाने के लिए ये पॉइंट आपका बहुत मदद करेगा। यूँ ये पिट्यूटरी ग्लैंड और ब्रेन सिस्टम यहाँ से कंट्रोल होता है और नर्वस सिस्टम यहाँ से, इसलिए शादी के बाद इसमें एक अंगूठी पहना दी जाती है, इससे स्ट्रेस भी कम होता है और इनफर्टिलिटी को दूर करने में मदद भी मिलती है। इसे कोई पत्थर पहनने से कोई करोड़पति नहीं बन जाता, पुरुषार्थ से आदमी का जो है भाग्य भी बदलता है, ज़िंदगी भी बदलती है। लेकिन ये अंगूठियाँ जो है, चूड़ियाँ, ये सब जो है इसका एक साइंटिफिक कारण था। कान बिंधवाना वो जो है हरने आदि के लिए उपयोगी होता था। खैर, यदि लेडीज़ को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो उसके लिए शिवलिंगी पुत्र जीवक, शिवलिंगी के बीच पुत्र जीवक की गिरी पाउडर कर ले, 1 ग्राम सुबह शाम गाय के दूध के साथ ले ले। यदि पीरियड बहुत इरेग्युलर हैं तो उसके लिए फिर दशमूलिका पाठ और कपालभाति अनुलोम विलोम आधा घंटा करना शुरू कर दे तो टोटल हार्मोन्स का इम्बैलेंस खत्म हो जाता है और प्रोलैक्टिन आदि हार्मोन्स के सहित FSH LH हार्मोन्स का लेवल बैलेंस हो जाता है। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर स्त्री रसायन या फलघृत या कुछ थोड़ी और दूसरी औषधियों का थोड़ा सा प्रयोग किया जाता है। यूँ ही पुरुषों में भी यौवनामृत, चंद्रप्रभा और शिलाजीत, इसका प्रयोग हमने बहुत लोगों पर किया। यौवनामृत 1-1, चंद्रप्रभा 1-1 और शिलाजीत रसायन 1-1 गोली। जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर यौवनामृत की 2-2 गोली भी कर दी जाती है। और हमने देखा और ये पाया है इससे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम में अद्भुत लाभ होता है। तो ये थे हमारे उपाय संतानहीनता के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए। तो मुझे लगता है आप इन उपायों को अपनाएंगे तो आप भी अपने घरों में खुशियाँ पाएंगे और आप भी एक बाप कहलाएंगे, एक माँ कहलाएंगे और जिस पीड़ा से आप गुजर रहे हैं उससे मुक्ति पाएंगे। योग यात्रा को आज देते हैं यहीं पर विराम, कल मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।